अप्रैल 2026 का दिन था। नोएडा पूरा शांत काम कर रहा था, लेकिन कुछ घंटों में ही 100 से 150 से लोग 40,000 में कब कन्वर्ट हो गए पता ही नहीं लगा, और ये युद्ध हो जाता है नोएडा में बैटल फील्ड के रूप में कन्वर्ट हो जाता है। चारों तरफ प्रोटेस्ट ही प्रोटेस्ट हो जाता है और बाद में ये प्रोटेस्ट ले लेता है एक वर्कर प्रोटेस्ट के रूप में। नमस्कार दोस्तों, मैं उपेंद्र कुमार नए अपडेट के साथ। आज के टाइम में देखा जाएगा नोएडा में बहुत बड़ा प्रोटेस्ट चल रहा है। प्रोटेस्ट में कंपनी के जितने भी एम्प्लॉई हैं वो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। आखिर क्या है रीज़न, आइए समझते हैं। कंपनियों के वर्करों का कहना है कि हमने जो काम किया है सही से काम करते हैं, टाइम से भी काम करते हैं, लेकिन हम लोग को उचित समय पे उचित हम लोग को पेमेंट नहीं मिलता है, यानी सैलरी इन लोग को टाइम पे नहीं मिलता है। जो गवर्नमेंट का कहना है कि बेसिक सैलरी दिया जाए वो नहीं मिलता है, कोई इन लोग को रिस्पेक्ट नहीं मिलता है। और उसके बाद जो भी बड़े लोग होते हैं कंपनी में, जैसे एचआर हो गए, मैनेजर टाइप के लोग हो गए, जो भी कंपनी के छोटे तबके के लोग हैं उन लोगों को रिस्पेक्ट नहीं करते हैं। ऐसी कई तरह का और बातें हैं जो वर्करों के द्वारा कहा जा रहा है। रियल में भी है, ऐसा ग्राउंड लेवल पे होता भी है, लेकिन आज के टाइम में ये प्रोटेस्ट बढ़ता ही जा रहा है। इन वर्कर प्रोटेस्ट के द्वारा कई गाड़ियाँ जला दी गई, कई गाड़ियों को तोड़ा गया, उसके बाद कई गाड़ियों में आग लगा दी गई, और ये भयंकर होते होते बहुत बड़ा युद्ध में तब्दील हो गया है। इसी दौरान प्रशासन के द्वारा 300 से 400 लोगों को अरेस्ट किया जाता है और गवर्नमेंट के द्वारा कहा जाता है कि तुम्हारी मांगों को माना जाएगा, आप लोग कृपया रूल को तोड़े नहीं और नियम शांति बनाए रखें। लेकिन प्रोटेस्टर इतनी प्रोटेस्ट कर क्यों पा रहे हैं, आखिर क्या इसके पीछे और क्या रीज़न है? तो जो प्रोटेस्टर काम कर रहे हैं उन लोगों का कहना है कि हम लोग जिस कंपनी में काम कर रहे हैं यही कंपनी सेम हरियाणा में काम करवाने का पैसे ज़्यादा मिल देती है, और वही कंपनी जो नोएडा में काम कराती है वहाँ पे पैसे कम देती है। यानी प्रोटेस्टर का कहना है कि सेम काम का सेम पैसा वहाँ ज़्यादा मिलता है, वही काम का नोएडा में पैसे कम मिलता है। ऐसा क्यों, ऐसा अन्याय क्यों हम लोगों के साथ? तो एक्चुअली क्या है कि हरियाणा सरकार ने एक नया नियम लाया है जो 35% इनकम हर व्यक्ति का इंक्रीज़ करा दिया गया है। यानी कंपनियों पे नियम लगा दिया गया है कि 35% इनकम अब बढ़ा के देगी हर वर्कर को। यानी कि जो लेबर ग्रेड के लोग काम करते थे कंपनी में, जिनका सैलरी 10 से 11 हज़ार था, उन लोगों को मिलेगा 13 से 14 हज़ार। जो उससे ऊपर जो स्किल्ड लेबर थे, जिनको 14 से 15 हज़ार मिलता था, उसको मिलेगा अब 18 हज़ार। जो स्किल्ड लेबर थे, जिनको मिलता था 15 से 16 हज़ार, अब उनको मिलेगा 20 से 22 हज़ार रुपये मिलेगा। यानी कहने मतलब है कि 35% इनकम का इजाफा हुआ है। वही सेम ये लोग भी नियम चाहते हैं कि नोएडा में भी नियम लागू हो, इसीलिए प्रोटेस्ट और बढ़ता ही जा रहा है और ये कंपनियां सुनने का नाम नहीं ले रही है। और मीडिया में ये चलाया जा रहा है कि बाहरी असामाजिक तत्वों का हाथ है जो प्रोटेस्ट को बढ़ावा दिया जा रहा है, जबकि इसमें गवर्नमेंट जांच भी कर रही है। क्या कोई एक्सटर्नल आदमी भी इसमें प्रोटेस्ट को बढ़ावा दे रहा है? लेकिन अभी कोई कन्फर्मेशन नहीं हुआ है, बाहरी व्यक्ति भी है, लेकिन इस पर जांच चल रही है। लेकिन ये प्रोटेस्टर अपनी मांगों को रख रहे हैं कि हमारी जो सैलरी मिलती है, सैलरी में ना हम लोग खाने का सही से ना रेंट दे पाते हैं। आज के टाइम में डीजल, पेट्रोल, गैस सब महंगा हो गया, इसमें भी हम लोग सर्वाइव नहीं कर पा रहे। तो हमारी मांगों को सुना जाए, और हम लोग को जो एफएडीए के नाम पे कंपनियां पैसे रखती है उसको भी सही से पेमेंट नहीं कर पाती है। इन तमाम सारी समस्याओं को लेकर प्रोटेस्ट आज के टाइम में हो रहा है, लेकिन आने वाला वक्त बताएगा कि प्रोटेस्टर का मांग उचित था कि अनुचित था, गवर्नमेंट कितना सुनती है कितना नहीं सुनती है। लेकिन आप अपनी बातों को कमेंट में रखिए और इस वीडियो को शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।